हरिओम हरे कृष्ण। हमारे समाज के अंदर बहुत सारे परिवारों में एक आध सदस्य तो ऐसा होता है जो बहुत सारा काम कर लेता है। घर का काम करता है, अगर गांव में है तो खेत का काम भी कर लेता है और दूसरे काम भी करता है। इतना काम करता है जितना बाकी के सारे सदस्य मिलकर भी नहीं करते। लेकिन उस काम के करने की अपनी आदत को, अपनी योग्यता को बार बार रिपीट करता है। कहता है कि मेरी वजह से घर चल रहा है, मैं इतना काम करता हूं या मैं इतना काम करती हूं, दूसरे लोग खाली बैठे रहते हैं, मैं ज्यादा बेहतर हूं, दूसरे खराब हैं। बहुत ज्यादा मेहनती आदमी के अंदर अक्सर यह बात पाई जाती है कि उसको इस बात का वहम होता है कि केवल अपने ज्यादा मेहनत कर लेने की वजह से वह बेहतर व्यक्ति है। बेहतरीन व्यक्ति बनने के लिए केवल एक गुण की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सहनशीलता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, बातों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, बात को करने का सलीका होना चाहिए, दया होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए। इन सारी की सारी चीजों से आदमी बेहतर बनता है। और खाली एक विशेषता है कि काम बहुत करता है और उसकी वजह से परिवार की हालत खराब कर दी है। परिवार के सदस्यों को भला बुरा कहता है, हर वक्त चिल्लाता है। अगर उससे कहें कि इतना क्यों चिल्ला रहे हो तो कहता है कि मुझे काम करना पड़ता है, तुम खाली बैठे हो, तुम्हें गुस्सा क्यों आएगा, मैं तो काम करता हूं इसलिए मुझे गुस्सा आएगा। घर जितना आगे जाना चाहिए था उसकी मेहनत की वजह से घर और पीछे चला गया। या फिर अगर तरक्की भी हुई, वो आदमी इतनी मेहनत न करके केवल शांति से रहता, मेहनत उतनी करता जितनी करनी चाहिए, तो ज्यादा तरक्की हो पाती। क्योंकि नकारात्मकता से तरक्की में बाधा होती है। मेहनत करके जो तरक्की की तरफ 4 कदम रखे, वो नकारात्मकता से, खराब शब्दों से, गुस्से से 5 कदम पीछे हो गए, 1 कदम का घाटा हो गया। घर का माहौल अगर बेहतर नहीं है तो वहां पर आने वाले मेहमान का भी मन नहीं लगता। मन करता है यहां से उठकर भाग जा। तो खुशियां कहां से आएंगी भाई, तरक्की कहां से होगी भाई। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, सही प्रकार से सोना भी चाहिए, सही समय पर भोजन भी ग्रहण करना चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए और दूसरे लोगों को साथ में लेकर के काम कराना चाहिए। आप अकेले काम कर रहे हैं, सबका काम कर रहे हैं, बुरा भला दूसरे लोगों को कह रहे हैं, दूसरे आदमी के काम का अवसर भी छीन रहे हैं। उससे बेहतर था बड़े प्रेम से आप रहते और दूसरे व्यक्ति से भी कहते कि आओ मिलकर के इस काम को करेंगे। जितना आपसे बन पड़ता करते, बाकी हंसी खुशी के साथ काम करते। प्रत्येक व्यक्ति आपस में प्यार से रहता तो परिवार में तरक्की होती। तो यदि आपका कोई गुण, कोई भी एक गुण आपके लिए अहंकार का कारण बन जाता है और फिर अहंकार की वजह से और आपके अंदर इस भाव की वजह से कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, आपको गुस्सा आता है, तो समझो आप खुद तो गड्ढे में गिर ही रहे हैं, खुद का भविष्य तो खराब कर ही रहे हैं, परिवार की खुशियों में भी आग लगा रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपके अंदर कोई गुण है, कोई क्वालिटी है, आप उस क्वालिटी को बार बार लोगों के सामने रख करके उसको छोटा मत करो, उसको अहंकार का कारण मत बनने दो। अगर कोई गुण आपका है, आप कह देंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा और दूसरे खुद एहसास करेंगे तो उसका प्रभाव रहेगा। बस ये एक छोटी सी बात है जिससे कि आप लोगों के परिवारों में खुशियां आ सकती हैं। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके जीवन में आनंद हो, मंगल हो, सभी लोग तरक्की करें। हरि ओम हरे कृष्ण।